ओके, तो अभी तक हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल में जो है ये सारा इंटीग्रल जितना यहाँ पर है इस सारे का हम लोगों ने डेरिवेशन किया था कि ये सारा फॉर्मूला कहाँ से आता है। ठीक है, इंटीग्रल ये अलग अलग जो पर्टिकुलर ये फंक्शंस है। ठीक है, और फिर साथ में हम लोगों ने क्या कहा था कि इसमें ये जो तीन और है इंटीग्रल जिसका हम लोग को निकालना है इंटीग्रल इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें जो है हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो उसी को जो है हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमारे पास है दो फंक्शंस हैं, एक मेरा फंक्शन मान लो u है, एक फंक्शन v है, और पहले जो है हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव है यहाँ पर ये डैश जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो u v डैश क्या होता है, u टाइम्स v डैश प्लस v टाइम्स u डैश। ये बस हम लोगों ने ये लिखा है कि अगर मेरे पास मान लो डी डी एक्स ऑफ दो फंक्शंस है ना, u इंटू वी, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये जो डेरिवेटिव है उसको इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, यू वी डैश मतलब u टाइम्स वी डैश प्लस v टाइम्स u डैश। ठीक है, तो इसमें जो है अब हम लोग कुछ अरेंज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं u वी डैश को एक साथ रखता हूँ और फिर u वी डैश मतलब यू वी डैश इज इक्वल टू यू वी होल डैश माइनस यू डैश वी, मतलब इसको जो है इस साइड लेके गए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ यू वी डैश डी एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यू वी का ये डेरिवेटिव। तो इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव सोच सकते हो कैंसिल हो जाएगा या जो भी जिस टाइप से हम लोगों ने बोला था पहले। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू वी बच जाएगा ये माइनस फिर इंटीग्रल ऑफ यू डैश वी डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये जो है इसको मान लो कि मैं वन बोलता हूँ पहला फंक्शन, ठीक है, और ये जो वी डैश है ये दूसरा फंक्शन है, तब फिर मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ वन इंटू टू डी एक्स है ना, मतलब कि ये पहला फंक्शन है और ये मेरा दूसरा फंक्शन है। तब फिर मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि पहले यहाँ पर क्या आया, u आया, मतलब कि ये वन आया। ठीक है, तो ये वन आया, फिर यहाँ पर v आया, तो v क्या है, यहाँ पर v डैश है, तो ये इंटीग्रल ऑफ v डैश डी एक्स है। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ ये जो भी सेकेंड फंक्शन रहेगा वो। ठीक है, तो वन टाइम्स इंटीग्रल टू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फिर ये जो भी पहला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, तो मतलब कि ये पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर मल्टीप्लाइड बाय v। तो v क्या है, यहाँ पर जो भी फंक्शन था उसका इंटीग्रल, तो फिर इंटीग्रल ऑफ ये टू डी एक्स। ठीक है, और फिर ये पूरा का हम लोग यहाँ पर dx बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोल सकते हो। तो इसको इन जनरल में क्या लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस यहाँ पर है प्रोडक्ट, ठीक है, u इंटू वी और फिर ये dx इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो फर्स्ट फंक्शन है मान लो, ठीक है, तो इसको u टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स है ना, इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स। ठीक है, और फिर ये सबको जो है हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यही है। तो जैसे इसको दिमाग में रखना कि इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स, और फिर ये सारे को जो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में रख सकते हो, या फिर अगर दो फंक्शन अलग से एफ एक्स जी एक्स करके लिखते हैं तो फिर एफ एक्स टाइम्स इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स टाइम्स इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ देर में, और जब एग्जांपल्स देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कौन से फंक्शन को फर्स्ट लेने से फ़ायदा रहेगा, कौन से फंक्शन को सेकंड फंक्शन बोलने से फ़ायदा रहेगा, है ना, क्योंकि इंटीग्रल यू वी को तो मैं इंटीग्रल वी यू डी एक्स भी बोल सकता हूँ, है ना। तो कौन से फंक्शन को मैं एज फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, कौन से फंक्शन को मैं एज सेकंड फंक्शन लेता हूँ, तो वो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ ये है ना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो जहाँ जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ये वर्ड्स में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये रादर कि ये जब प्रैक्टिस करोगे तब और ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लो हमारे पास ये है इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है,
तो इसमें जो है अब मेरे पास ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है ना। तो इसको मैं इंटीग्रल कॉस एक्स टाइम्स एक्स भी लिख सकता हूँ, है ना। मतलब कि कौन सा फंक्शन को फर्स्ट लेना है, कौन सा फंक्शन को सेकंड लेना है। तो वो जो है उसमें कुछ हम लोग रूल अभी थोड़ी देर में सजेस्ट करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा, कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेना है, कौन सा फंक्शन सेकंड लेना है। तो इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, एक्स को, तब फिर मेरे को क्या चाहिए, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रल कॉस एक्स तो मेरे को पता है साइन एक्स होता है ना। तो वो आसानी से निकल जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को पहला फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो वो भी आसानी से ले लेंगे। और फिर टाइम्स इंटीग्रल कॉस एक्स, तो वो साइन एक्स का फिर से इंटीग्रल लेना पड़ेगा, तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसको जो है मैं पहला फंक्शन लेता हूँ और इसको जो है दूसरा फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि अगर एक्स कॉस एक्स लिखा है तो एक्स को ही पहला फंक्शन लेना है, इसको दूसरा फंक्शन लेना है। मतलब कि हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहला फंक्शन लेता हूँ तो u टाइम्स इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, तो इंटीग्रल कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो u टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ फिर ये वी डी एक्स। तो इंटीग्रल वी डी एक्स फिर से यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक्स साइन एक्स और फिर इंटीग्रल साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ से माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि हम लोग हर जगह जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होगा कि जो भी इंटीग्रल, जिसका भी इंटीग्रल निकालना है, तो हो सकता है कि कोई भी ऐसा फंक्शन ही ना हो जिसका कि डेरिवेटिव ये हो, है ना। तो फिर उस केस में इंटीग्रल जो डिफाइन नहीं होगा। तो इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इन ऑल केसेस। फॉर इंस्टेंस द मेथड डज नॉट वर्क फॉर दिस इंटीग्रल रूट एक्स साइन एक्स डी एक्स है। द रीजन इज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज दिस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि हर जगह जो है वो यूज़ नहीं होता है। तो अब फर्स्ट फंक्शन कैसे चूज़ करें, सेकंड फंक्शन कैसे चूज़ करें, है ना। तो इसके लिए एज सच वैसा कुछ पूरा फिक्स्ड रूल नहीं है कि यही रूल से आपको जाना है। कुछ सजेशंस हैं जिसको यूज़ करने से जो है थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये दिमाग में ही सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि पहला फंक्शन किसको लेने से, दूसरा फंक्शन किसको लेने से फ़ायदा होगा। और वो कैसे सोचना है कि क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग को पहला स्टेप में क्या करना पड़ता है, इंटीग्रल लेना पड़ता है सेकंड फंक्शन का, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, यहाँ पर फिर से इंटीग्रल लेना पड़ता है ना। तो इस टाइप से हम लोग चूज़ करेंगे ताकि इंटीग्रल आसानी से आ जाए दूसरे फंक्शन का, है ना, या फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आसानी से आ जाए और फिर थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह हो जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को सोचना पड़ेगा। लेकिन एक जो जनरल सजेशन रहेगा कि अगर दो फंक्शंस हैं तो उसको कैसे चूज़ करना है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, सेकंड फंक्शन कौन सा रहेगा, तो उसमें हम लोग ये रूल यूज़ कर सकते हैं जिसको कहते हैं इलेट, ठीक है, ILATE। तो ये क्या है, ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है। मतलब कि आई मतलब यहाँ पर क्या है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। मतलब साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ये सब जो भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। फिर उसके बाद L लोगारिथमिक फंक्शन, फिर A एल्जेब्रिक फंक्शन, T ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये ऑर्डर किस चीज़ का है कि अगर मान लो मैं इंटीग्रल ले रहा हूँ और यहाँ पर कोई एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और फिर कोई एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तब फिर मैं ये जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसको मैं एज फर्स्ट फंक्शन लूँगा, इसको मैं एज अ सेकंड फंक्शन लूँगा, ठीक है। तो ये उसका प्रेफरेंस ऑर्डर है, ठीक है, कि कौन से को फर्स्ट लेना है, कौन से को सेकंड लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो रहेगा उसमें हम लोग ये सोच सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसको चूज़ करना है, तो उसको जो हम लोग ये प्रायोरिटी ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले इन्वर्स अगर है तो उसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, अगर लोगारिथमिक है तो उसको फर्स्ट फंक्शन ले लो। तो इस ऑर्डर में जो है हम लोग फर्स्ट फंक्शन को जो है हम लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिमाग में हमेशा, मतलब ये पूरा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इसी के हिसाब से ही एकदम करना है। मतलब ये एक सजेशन है और हो सकता है कहीं के ऊपर जो है थोड़ा सा इसका वेरिएशन करना पड़े, है ना। तो वो दिमाग में थोड़ा सोचना पड़ेगा एक दो स्टेप आगे जाके कि मैं जो करने वाला हूँ उससे क्या होने वाला है, ठीक है। तो मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं इंटीग्रल ln x dx, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या सोच सकता हूँ कि ये ln x लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन है 1 और फिर इसका मैं निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों में कौन सा फंक्शन को
मैं फर्स्ट फंक्शन ले सकता हूँ। तो ये वन को क्या सोच सकते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल एन एक्स हमारा लोगरिथमिक फंक्शन है, तो इसको जो है हम लोग पहला फंक्शन ले सकते हैं, है ना, यू ले सकते हैं, इसको वी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लेने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम लोग को इंटीग्रल वन, तो ये तो आराम से आ जाएगा एक्स, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव वन बाई एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ से इंटीग्रल एक्स आएगा तो वन बाई एक्स और एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी आसानी से हो जाएगा, है। तो ये सारा चीज़ अगर सोच लोगे दिमाग में थोड़ा सा, तब फिर आसानी से कर सकते हैं। तब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स, तब फिर इंटीग्रल वन डी एक्स मतलब एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स मतलब कि इसका डेरिवेटिव, तो वन बाई एक्स टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स, तो फिर से यहाँ पर एक्स आएगा, है ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एल एन एक्स माइनस वन। ठीक है, और इसको और अगर अलग अलग फॉर्म में लिखना है तो एल एन एक्स माइनस इसको एल एन ई लिख सकते हैं वन को। ठीक है, तो एक्स एल एन एक्स बाई ई ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को जो अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड ऑब्वियसली हर जगह इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी डाल सकते हो। ठीक है, और चाहो तो इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो, इंटीग्रल एल एन एक्स डी एक्स, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो अब इसके बाद जो ये तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना जो है और दिमाग खुलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो इस सारे को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो पहले मैं एक बार बस डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं किया तो फिर से आप लोग ट्राई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमें दो फंक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। तो इसमें कौन सा फर्स्ट लेना है, कौन सा सेकंड लेना है, तो आई एल ए टी ई, है ना, आई एल ए टी ई। तो इसमें ये x जो है वो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा ट्रिगोनिक फंक्शन है, तो इसको जो है मैं फर्स्ट ले लूँगा, इसको सेकंड ले लूँगा, है ना, और वो सेंस भी बनता है क्योंकि इंटीग्रल साइन 3x तो आराम से आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव जब लेना होगा तो वो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो आसानी से हो जाएगा, तो इसको फर्स्ट लेना है, इसको सेकेंड लेना है, लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पर आई एल ए टी ई, तो यहाँ पर सोचेंगे, तो अगर मैं log x को 1, है ना, log x लोगरिथमिक पहले आ रहा है, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेंस बनता है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल x जो है वो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा आसानी से, log x को जो है हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आराम से 1 बाई एक्स करके। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फिर से ये हमारा एल्जेब्रिक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले सकता हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि 2 बार लगाना पड़ जाए। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर यहाँ पर है हमारा इंटीग्रल साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सोच सकते हैं कि ये इन्वर्स को पहला लो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 को दूसरा सोच सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 को दूसरा फंक्शन। ठीक है, फिर ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, तो साइन एक, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, तो इसको पहला फर्स्ट लेंगे, इसको जो है हम लोग सेकेंड लेंगे। ठीक है, इसमें भी सोच सकते हो कि अगर तो जो सेकंड है उसका हम लोग को इंटीग्रल निकालना पड़ता है ना, इंटीग्रल वी डी एक्स, तो इंटीग्रल ई टू बार एक्स तो वो आसानी से आ जाएगा, ई टू बार एक्स, और साइन एक्स का अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि जब हम लोग इसको आई बोल के हम लोग इसको सॉल्व करें, तो फिर से जो है कहीं पर माइनस आई आ जाए, तब फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड लाके 2i करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करना ये सारे को। फिर यहाँ पर सेक क्यूब एक्स है, तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इसको सेक एक्स लिख दिए और फिर इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए। ठीक है, इसको पहला फंक्शन ले लिया, इसको दूसरा फंक्शन ले लिया। तो दूसरा क्यों ले लिया, क्योंकि इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स तो मेरे को पता है tan x होता है, और सेक एक्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर सेक एक्स tan x आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से सेक एक्स tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा दूसरे वाले में, तो वहाँ पर फिर से अगर मैं सारे को सेक में लेके जाऊँ तो फिर वहाँ पर सेक क्यूब एक्स आ जाएगा, तो वहाँ पर भी ये जो भी है हमारा आई, तो वहाँ पर फिर से वो आई आ जाएगा। ठीक है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाके उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर साइन लॉग एक्स, तो इसको सोच सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो इसको पहला फंक्शन ले सकते हैं और इसको जो है 1 को जो है हम लोग दूसरा फंक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस सारे को खुद से ट्राई करो एंड देन सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो अभी सारा चीज़ जो मैंने बोला है उसी को मैंने यहाँ पर
करके रखा है। तो हमारे पास है दिस इज़ u, दिस इज़ v, ठीक है। तो u टाइम्स इंटीग्रल v dx, तो इंटीग्रल साइन 3x क्या होगा, माइनस कॉस 3x बाई 3, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स मतलब कि इसका डेरिवेटिव तो वो 1 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ फिर से साइन 3x dx तो वो माइनस कॉस x बाई 3, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस कॉस x बाई 3, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होगा कि 1/3 तो बाहर आएगा और मतलब माइनस 1/3 तो वो प्लस 1/3 हो जाएगा और फिर इंटीग्रल कॉस 3x, तो इंटीग्रल कॉस 3x dx क्या होगा साइन 3x बाई 3, तो यहाँ पर बाई 3 मतलब 9 हो गया और फिर साइन 3x आ गया, ठीक है। फिर इंटीग्रल x log x dx, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था कि ILATE, तो इसको हम लोग u या फिर फर्स्ट फंक्शन सोच सकते हो, इसको सेकंड फंक्शन सोच सकते हो। तो u टाइम्स इंटीग्रल v dx मतलब कि इंटीग्रल x तो फिर x² माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव log का तो 1/x टाइम्स फिर से x मतलब इंटीग्रल x तो x², ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग फिर से ये टर्म तो सॉल्व हो गया x² ln x, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल, तो इंटीग्रल x dx तो वो x² हो जाएगा तो x²/4 प्लस c, ठीक है। खुद से सॉल्व करो तब फिर मज़ा आएगा। इंटीग्रल x² e⁻x dx, ठीक है। तो यहाँ पर ILATE, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड, है ना। तो u टाइम्स इंटीग्रल v dx, तो इंटीग्रल e⁻x फिर से e⁻x, तो ये आ गया हमारे पास माइनस इंटीग्रल ऑफ du बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x और फिर इंटीग्रल e⁻x फिर से e⁻x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया फिर से इंटीग्रल x टाइम्स e⁻x, तो यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। उसमें ये हमारा पहला फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो -2 टाइम्स u इंटू इंटीग्रल e⁻x, तो फिर e e⁻x माइनस इंटीग्रल ऑफ फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा टाइम्स इंटीग्रल v dx, तो e⁻x, तो फिर से यहाँ पर इंटीग्रेट करो तो फिर से e⁻x आ जाएगा, तो इसको अंदर लेके लिख सकते हैं। तो -2x e⁻x प्लस फिर यहाँ पर ये 2 भी यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर 2 भी होना चाहिए, फिर प्लस c, ठीक है। फिर इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x dx, तो इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि साइन इनवर्स x लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से i, तो i ये पहला हो गया इन्वर्स, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन, है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो मेरे को पता है ना, 1/√1 माइनस x², और इसका इंटीग्रल मेरे को पता है, ठीक है। तो उस हिसाब से सोच सकते हो। तो u इंटू इंटीग्रल v dx, तो इंटीग्रल इसका तो u इंटू इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ फिर इसका डेरिवेटिव, तो उसको 1/√1 माइनस x², और फिर यहाँ पर x dx है ना, इसका इंटीग्रल, तो यहाँ पर x dx, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 माइनस x² है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है -2x, है ना। तो फिर इसको जो मैं प्लस लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं माइनस लेके चले जाता हूँ -2x, तो यहाँ पर मेरे को 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया, है ना। तो या तो पहले इसको t लिखो, ठीक है, फिर ये dt हो जाएगा, उस हिसाब से बोल सकते हो, या फिर सीधा सीधी क्या बोल सकते हो कि ये डेरिवेटिव यहाँ पर है तो इसको जो मैं x की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, है ना। तो इंटीग्रल ऑफ x⁻ -1/2, तो वो क्या होता है x⁻ -1/2 प्लस 1, तो 1 - 1/2 1/2 डिवाइडेड बाई फिर 1/2, तो हम लोग सीधा इसको x की तरह सोच के वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब 1/2 तो यहाँ पर है ही, फिर ये बस क्या हो जाएगा 1 - x² टू द पावर -1/2 प्लस 1, तो 1/2 डिवाइडेड बाई फिर ये 1/2, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि ये, और फिर यहाँ पर 1 - x² टू द पावर 1/2 बाई 1/2, ठीक है। और ये 1/2 जो यहाँ पर था, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल होगा, तो x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x² प्लस c, ठीक है। थोड़ा देर सोचो तो समझ में आ जाना चाहिए। फिर हमारे पास था tan इनवर्स x, तो इसमें फिर से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मेरे को पता है, तब फिर मैं फिर से क्या सोच सकता हूँ यहाँ पर कि tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले सकता हूँ, इसको मैं सेकंड ले सकता हूँ। तो u इंटू इंटीग्रल 1 dx, तो x माइनस इंटीग्रल ऑफ du बाई डी एक्स, तो 1/1 प्लस x² इंटू इंटीग्रल दिक्स, तो x/1 प्लस x² dx,
ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्या सोचेंगे कि एक्स टेन इनवर्स एक्स ये तो आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यहाँ पर 2 डाल दो, यहाँ पर 1/2 डाल दो, है ना। तो इसको मैं क्या सोच सकता हूँ, dx/x, मतलब इसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया, तो वो क्या होता है ln mod x, तो यहाँ पर ln mod 1 + x² + c, ठीक है। तो ये आसानी से आ जाएगा। फिर इंटीग्रल e⁻x sin x, ठीक है, तो ILATE, तो इसमें t पहले, तो इसको मैं एज 1 ले सकता हूँ, इसको मैं एज 2 ले सकता हूँ, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रल e⁻x तो e⁻x रहेगा, तो ये आसानी से आ जाएगा, और डेरिवेटिव साइन x का हम लोग निकाल सकते हैं। तो u इंटू इंटीग्रल v dx, तो e⁻x माइनस इंटीग्रल ऑफ du/dx, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो cos x टाइम्स फिर e⁻x dx, ठीक है। अब यहाँ पर e⁻x cos x आया है, तो यहाँ पर फिर से जो है हम लोग एक बार लगा सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो फिर से ILATE, तो इसको मैं 1 लूँगा, इसको मैं 2 लूँगा, है ना। तो e⁻x sin x यहाँ से आ गया माइनस u टाइम्स इंटीग्रल v dx, तो cos x e⁻x, फिर u टाइम्स इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ du/dx, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ये sin x, है ना, टाइम्स फिर इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx, तो e⁻x dx, ठीक है। तो ये अब मेरा क्या है, अगर मैं इसको i बोलता हूँ, है ना, इंटीग्रल e⁻x sin x, तो ये भी मेरे पास i आ गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, तो ये माइनस i आएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर लिखें तो i इज इक्वल टू e⁻x sin x माइनस e⁻x cos x, फिर ये माइनस यहाँ पर जाएगा, तो फिर माइनस इंटीग्रल e⁻x sin x, तो इसको जो है मैं i लिख सकता हूँ यहाँ पर, है ना। तो e⁻x sin x माइनस cos x, तो ये माइनस i, तो इसको इस साइड लेके जाओ, तो i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू e⁻x sin x माइनस cos x, ठीक है। तो ये जो i हम लोगों ने बोला था इंटीग्रल e⁻x sin x dx, तो ये क्या हो जाएगा e⁻x sin x माइनस cos x, फिर ये डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। फिर हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ sec cube x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं इसी को इस तरीके से सोचता हूँ sec x sec² x dx, तो इंटीग्रल sec² x तो मेरे को पता है tan x होता है ना, और sec x का डेरिवेटिव मेरे को पता है sec x tan x, तो इसको मैं 1 सोच सकता हूँ, इसको मैं सेकेंड फंक्शन सोच सकता हूँ, तो u इंटू इंटीग्रल v dx, ठीक है। तो इंटीग्रल sec² x क्या होता है tan x, तो u इंटू इंटीग्रल v dx, तो ये आ गया माइनस इंटीग्रल ऑफ du/dx, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो sec x tan x टाइम्स फिर इंटीग्रल sec² x, तो वो tan x dx, ठीक है। तो ये हमारे पास sec x tan x यहाँ पर आ गया माइनस इंटीग्रल ऑफ sec x टाइम्स फिर tan² x है, तो उसको sec² x माइनस 1 कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि sec³ x फिर से आ जाएगा, तो अगर i बोलें तो यहाँ पर माइनस i फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये sec x sec³ x है ना यहाँ पर, तो ये माइनस i आ गया मेरे पास, और फिर यहाँ पर जो है प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ sec x क्या होता है ln mod sec x प्लस tan x, ठीक है। तो उसको यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने, तो इसको माइनस i लिख सकते हैं, तो ये इस साइड चला जाएगा 2i, तो 2i इज इक्वल टू sec x tan x प्लस ln mod sec x प्लस tan x प्लस c, तो i इज इक्वल टू sec x tan x प्लस ln mod sec x प्लस tan x बाई 2, ठीक है। c/2 को फिर से c ही लिख दिया, है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये सब जो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। अब यहाँ पर है इंटीग्रल साइन log x dx, तो यहाँ पर हम लोग क्या सोच सकते हैं, इंटीग्रल साइन log x dx है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका इंटीग्रल आसानी से निकल जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसको जो है हम लोग 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो u इंटू इंटीग्रल v dx, तो x, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ du/dx, तो इसको डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या आएगा cos ऑफ log x, ठीक है, और फिर log x को फिर से डेरिवेटिव, तो फिर 1/x, मतलब log x लिखा है, मतलब log x टू द बेस e, ठीक है, ln x। तो क्या बोले थे, u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स, तो इंटीग्रल 1 या फिर से क्या आ जाएगा x dx, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, साइन ये और फिर यहाँ पर कॉस। तो यहाँ पर जो हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर मैं फिर से एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दूँ, है ना, तो हो सकता है फिर से साइन लॉग एक्स आ जाए, तो माइनस आई कुछ उस टाइप से आ जाए, फिर उसको इस टाइप हम लोग लेके जा सकते हैं। तो एक्स साइन
लॉग एक्स, ठीक है, माइनस फिर अगर मैं इसको u और 1 को जो मैं v बोल दूँ तो क्या आएगा, u है ना, मतलब cos log x u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स, तो दिस, और फिर u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस, है ना, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कॉस का, तो वो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पर प्लस, तो प्लस साइन लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का फिर से डेरिवेटिव, तो 1/x इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स, तो वो x, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है, तो ये यहाँ पर प्लस आया है लेकिन ये फिर यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आई आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये मेरा i था, ठीक है, तो i इज़ इक्वल टू, यहाँ से ये x मेरा कॉमन आएगा, तो x टाइम्स साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x, ठीक है, ये आएगा, और फिर यहाँ पर जो है ये फिर से माइनस आई आ जाएगा मेरे पास, तो उसको मैं इस साइड लेके जा सकता हूँ 2i, तो फिर दिस डिवाइडेड, दिस होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, यहाँ थोड़ा साफ़ सुथरे तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब और थोड़ा ज़्यादा फील आएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग ये तीनों क्वेश्चंस पर फिर से वापस आते हैं कि ये तीन जो हम लोगों ने किया था, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका जो है हम लोग कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये सारा चीज़ का तो हम लोग को पता है ना, इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब हम लोगों ने किया था कैलकुलेट, ठीक है। तो अगर मैं इसको u बोलता हूँ, है ना, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पर तो कुछ 1/2 स्क्वायर रूट कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 dx, ठीक है। तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, इसको सेकंड फंक्शन बोल दिया, है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं, इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स, तो x माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स, तो इसका 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका -2x आ जाएगा यहाँ पर, तो -2x, है ना, और फिर तो u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर। तो अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, और तो ये x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हम लोग प्लस लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर जैसे ही आ गया और a मेरा ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये इसको जो है माइनस ही रहने देते हैं, है ना, इसको माइनस रहने देते हैं, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर ए स्क्वायर मैंने ऐड किया तो ए स्क्वायर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। तो ये समझ में आ रहा है क्यों ऐसा किया, क्योंकि अब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस फिर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक सोचो, तो फिर ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस मतलब ए स्क्वायर टाइम्स डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट मेरा क्या आ गया, माइनस आई, है ना, अगर मैं इसको आई बोलता हूँ तो, ठीक है। तो ये माइनस आई आ गया, तो इसको मैं दूसरे साइड ले जाके 2i लिख सकता हूँ, तो 2i मेरा क्या आ जाएगा, एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर, अब इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर सारा डेरिवेशन वगैरह किया था, तो इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना। तो इसी को जो है हम लोग अब बस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर टाइम्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए
प्लस सी। ठीक है, तो आई यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, तो आई हमारा ये था इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई टू, तो एक्स बाई टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू टाइम्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस सी। तो ये रिजल्ट जो है याद होना चाहिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिजल्ट। अगर पहली बार कर रहे तो लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, लेकिन अगर शांत दिमाग से सोचोगे तो आसानी से जो है ये सारा चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद जो है ये दो बाकी जो है इसको भी सेम तरीके से ट्राई करो, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको यू मानो, वन को जो है दूसरा फंक्शन मानो, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। सेम यहाँ पर कि इसको यू मानो, फिर वन को वी मानो, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, ठीक है। तो उसी को जो है मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग u मान रहे हैं या फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, और वन को जो है सेकंड फंक्शन। तो u टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स, तो फिर ये x माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव, तो वन बाई टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव टू एक्स टाइम्स फिर इंटीग्रल वन डी एक्स, तो एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर जैसे ये आ गया तो यहाँ पर ये टू और टू कैंसिल हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको एक साथ लिखो, फिर यहाँ पर सेपरेट कर दो, तो माइनस इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स आ गया, प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फिर से क्या हो गया, माइनस आई, ठीक है। तो टू आई इज इक्वल टू एक्स टाइम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस फिर ए स्क्वायर, और इसका हम लोगों ने डिराइव किया था, तो एल एन मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या आ गया, एक्स डिवाइडेड बाई टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर फिर से सेम चीज़ करो, ठीक है। अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी भी वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करो। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसको टाइम्स वन, तो u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स, तो दिस इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव, तो वन बाई टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव तो टू एक्स टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स, तो एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर से यहाँ पर ये और ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये और ये सेम ही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और फिर यहाँ से माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये फिर से क्या आ गया, माइनस आई, तो ये टू आई आ जाएगा यहाँ पर, तो एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एल एन मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये जो ये सारा रिजल्ट्स हम लोगों ने डिराइव किया है, एंड ये सारा जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ठीक है। तो ये सारा को जो है याद कर लो, और पहली बार में देखने में भयानक लग रहा होगा, लेकिन थोड़े टाइम करोगे तो काफ़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। एक याद रखने का क्या तरीका है कि पहले इसका देखते हैं, इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पता है साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। अब इसी में अगर ये ऊपर आ जाता है इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें क्या होगा कि पहला एक ये पार्ट आ जाएगा एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पर ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर जो ये था साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। फिर इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एल एन मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये होता था। तो अगर ये ऊपर आ जाता है तो इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख दिया, और फिर ए के साथ माइनस है यहाँ पर, है ना। तो सोचने का तरीका ये है, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और फिर यहाँ पर जो ये था, ठीक है। फिर इंटीग्रल डी एक्स बाई ये है, तो यहाँ पर ये है एल एन मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये अगर ऊपर आ जाता है तो एक्स बाई टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस फिर प्लस था यहाँ पर, तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है, ये सारा जो है ये दिमाग में सेट होना चाहिए, है ना, क्योंकि थोड़ी देर में पता चलेगा इसका और ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पर रहता है। क्योंकि कहीं पर भी अगर क्वाड्रेटिक आ जाता है,
है ना। तो क्वाड्रेटिक को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोगों ने x के लिए ये सारा रिजल्ट हम लोगों ने अगर डिराइव किया है, तो x के जगह पर अगर कुछ भी लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x आ जाता है तो वहाँ पर भी हम लोग ये सारा रिजल्ट लिख सकते हैं, है ना। तो जो भी क्वाड्रेटिक है तो उसको जो हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम लोग उसका फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद जो है मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं इसको जो है एक बार खुद से जो है सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो एंड देन खुद से जो है ये सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो।